हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश गुप्ता, एडवोकेट फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ आरटीआई के बारे में। जी हाँ, आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अक्सर ही हम लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है कि कभी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कभी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लेक्स में गए, आपको अपने घर, दुकान, मकान से रिलेटेड कोई नक्शा पास करवाने से रिलेटेड या किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी जो काम होते हैं, अक्सर सरकारी डिपार्टमेंट से करवाने पड़ते हैं। और उसके बारे में अगर वहाँ का जो स्टाफ है वो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, आपको प्रॉपर जानकारी नहीं देता है, तो इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा एक अल्टरनेटिव है। आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसका सहारा लेके किसी भी डिपार्टमेंट से उसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जारी निकलवा सकते हैं। इसमें आप कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो आप जो इंफॉर्मेशन डिमांड करेंगे वो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से करेंगे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो वो आप स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से इंफॉर्मेशन डिमांड करेंगे। इसके बाद साथियों, आपने ये देखना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन अगर आप किसी डिपार्टमेंट से निकलवाना चाहते हैं तो आप अपने और खुद से संबंधित इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी से संबंधित, किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो आपसे कभी भी शेयर नहीं की जाएगी। तो सपोज कीजिए अगर आपने किसी थर्ड पर्सन की इंफॉर्मेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी है या किसी बैंक से इंफॉर्मेशन निकलवानी है, आपने पता करना है कि सामने वाले पर्सन के बैंक में कितना बैलेंस है, तो ये जो इस टाइप की इंफॉर्मेशन है ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में काउंट होती हैं। तो ये वाली इंफॉर्मेशन कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसलिए हमेशा ये ख्याल रखिए कि जो इंफॉर्मेशन या तो जो पब्लिक डोमेन में आती हो, जिसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, या वो आप खुद से संबंधित हो, इसी तरह की इंफॉर्मेशन आप निकलवा सकते हैं। और इसके निकलवाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है कि एक प्लेन पेपर पे डिपार्टमेंट के नाम पे आप एप्लीकेशन लिखेंगे, सेंटर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनको एड्रेस करके आपने जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो पॉइंट्स वाइज लिखिए, अपना नीचे नाम, एड्रेस लिखिए, साथ में अपने आधार कार्ड या किसी भी आईडी प्रूफ की कॉपी लगाइए, और साथ में 10 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर एज ए फीस के तौर पे लगाइए। वो आप वहाँ पे सबमिट कीजिए। जिस दिन आप ये एप्लीकेशन, आरटीआई की एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ एक पेज पे आ जाती है तो उसका कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लिया जाएगा, पर अगर इसके अलावा नंबर ऑफ पेजेस अगर ज़्यादा होते हैं तो 2 रुपीज़ पर पेज आपको उसकी गवर्नमेंट फीस जो है वो डिपॉजिट करवानी होती है। इसी तरह से जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें भी आप ऑप्शन ये दे सकते हैं कि आप ये इंफॉर्मेशन बाय हैंड ही रिसीव करना चाहेंगे या बाय पोस्ट डिपार्टमेंट आपको आपके एड्रेस पे सेंड कर सकता है। उसके लिए एडिशनल चार्जेस जो हैं स्पीड पोस्ट के या रजिस्टर्ड पोस्ट के वो आपको पे करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई आरटीआई की एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई करे और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अब सपोज कीजिए कि डिपार्टमेंट ने 30 दिन के अंदर अंदर आपको ना कोई रिप्लाई सेंड किया, ना ही इंफॉर्मेशन सेंड किया आपको, तो उस केस में आपके पास 2 रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं। एक तो आप कि उस डिपार्टमेंट के हेड को, जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है, आप उसको रिटर्न में दे सकते हैं कि मैंने इस दिन मैंने आरटीआई की एप्लीकेशन दी थी, ये पोस्टल ऑर्डर साथ में लगाया था। तो आप उस डिपार्टमेंट के हेड को लिख सकते हैं कि आपने आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई थी, उसे 30 दिन हो चुके हैं और अभी तक जो आपके डिपार्टमेंट का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसने आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये जो एप्लीकेशन होती है ये एक अपील के तौर में मानी जाती है कि जो आपको आरटीआई की इंफॉर्मेशन नहीं मिली उसे हम डीम्ड रिफ्यूज़ल का नाम देते हैं, और जो ये फर्दर एप्लीकेशन आप उनके हेड को, डिपार्टमेंट के हेड को भेजते हैं, इसको अपील माना जाता है। तो आपके पास अपील में ये राइट होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो 1 पेज की है या 100 पेजेस की है, 1000 पेजेस की है, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है।
तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।